आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है। रीजनिंग मैथ डेली करते रहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग मैथ भी एक अच्छा पोर्शन कवर करेगा आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, रीजनिंग प्लस मैथ ये दोनों की भी प्रैक्टिस सेट जरूरी है। ठीक है, जीके आपको मिल ही रहा है। जितने भी मार्केट में आपके प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं सारे एक एक करके हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसके शब्दों के बीच वैसा ही संबंध हो जैसा संबंध दिए गए युग्मों के बीच है। मतलब सरीसृप मगरमच्छ से तो उभयचर क्या कौवा आएगा, मछलियां जल में, स्तनधारी बाघ में, कंगारू मोलस्क में। तो आप बता सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब बताइए, जिस प्रकार मगरमच्छ सरीसृप में आता है मतलब रेंगने वाला है ना, रेंगने वाला है, उसी तरह ये संबंध आपका बाघ स्तनधारी में चला जाएगा। ठीक है, बाघ स्तनधारी के अंतर्गत आएगा क्योंकि मगरमच्छ रेंगता है। ठीक है, ये आगे चलते हैं, ये संबंध बताने वाला अगला क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग से। एक विशिष्ट कूट भाषा में FIXTURES को कोड 64 किया गया है। NOVIC नॉविस को कोड 36 होता है। तो इस भाषा का ट्रायल TRIAL का कोड क्या है। तो आप इसको बता सकते हैं, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है। इसको देख के आपको 27 का लॉजिक क्या समझ में आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 शब्द हैं, 8 वर्ड है। FI करके इसका स्क्वायर कर दिया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। उसी में देखिए 2 2 4 2 6 6 का स्क्वायर 36। उसी तरह इसमें देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। ये असंगत जो है, असंगत संख्या का चयन करें, यही आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा। आपको स्क्वायर या क्यू आता होगा तो आप लोगों को समझ में आता होगा। ये 11 का क्यू साफ साफ दिख रहा है, ये 12 का क्यू साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये 13 का क्यू होता है और ये किसी का क्यू नहीं होता, तो यही असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग, आप अपना देखते रहिए, इसी तरह कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस संख्या का चयन करें जो इस श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये तो आपको 5 का स्क्वायर लग रहा है। ठीक, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो देखिए 5 का डबल किया है 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल यहाँ क्या आ जाएगा 40। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों, आप चाहो तो वीडियो रोक के एक बार सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं फैन बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वॉइस क्लियर आए। तो आप समझ रहे हैं इतनी गर्मी में कितने पसीने से भीग जा रहे हैं, तो हम टाइम नहीं दे रहे हैं, हम बस क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो को रोक के एक बार सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं आगे। डी के बाद ई आता है, डी ई, फिर ई के बाद एफ, ई के बाद एफ नहीं लिखा है, फिर जी एच आई नहीं लिखा, आई के बाद जे के लिखा है, एल नहीं लिखा है। एल के बाद क्या आता है बताइए, एल के बाद क्या आता है एम और एन आता है ना, और यहाँ पे एन एम लिखा है, तो हमें यही गलत बताना था, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, क्योंकि इसको पढ़िए, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। नहीं है तो यही है, एम एन होना चाहिए, एन एम लिख दिया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न का स्थान ले सकते हैं, तो संख्या का चयन कीजिए। आपको क्या बताना है बताइए, क्या कर सकते हैं इसमें। ये 5 है, 2 है, 5 है, 8 है, तो आप क्या कर सकते हो बताओ। देखिए नीचे वाले को ऐड किया है, जब आप ऐड करेंगे इन दोनों को तो 10 हो जाएगा, और इस ऊपर वाले को घटा दिया है,
तो जो आया है उसको अंदर लिख दिया है 5। इसी तरह 10 और 9 19 होता है, 9 19 में से ये 3 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये 8 7 15 होता है, 15 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन देखिए ऐसे ही आने वाले हैं रीजनिंग में आपके, और रीजनिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दोगे आप हो जाएगा। आपको कोई किताब वताब लेने की जरूरत नहीं, बस इसी को वीडियो रोक के आप अपने आप को देखिए, प्रूव कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद मैं आंसर तो बता ही रहा हूँ और फिर ओपन करके देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे जो आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए क्या हो सकता है लॉजिक। चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 को इस 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। फिर यहाँ जोड़ते हैं 6 3 9, 9 को 3 से भाग करेंगे फिर भी यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करने पर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रखें कि 18 से भाग करें तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो बताओ। हमें 18 का मतलब 3 लाना है, तो 18 3 54, हमें 54 लाना होगा। 27 में से 54 घटा दीजिए कितना आएगा 27 ही, यानी यहाँ 27 रहता और 27 27 इसको ऐड कर देते तो 54 आ जाता। और जब 54 से 18 से भाग करते तो 18 3 54, 3 यहाँ पे आए। मतलब कहने का मतलब इन दोनों को जोड़िए, इससे भाग कर दीजिए 3 आएगा, वही प्रोसेस तीनों में अप्लाई होगा। तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक छात्र अपने कक्षा अध्यापक को तलाशते हुए 110 मीटर पूरब की तरफ गया। चलो बनाते चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते लगेंगे तो इतना बहुत टाइम कहीं ना कहीं लगेगा। ठीक है, तो पूरब देखिए, थोड़ा सा को कंफ्यूजन हो प्लस का साइन ऐसे बना लेना। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो ये पूरब होता है, तो पूरब की तरफ 110 मीटर चलाया है, तो हम लोग चला देते हैं यहाँ पे। यहाँ से ऐसे 110 मीटर चला देते हैं। ठीक है, पूरब की तरफ चल दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। दाएं मतलब नीचे मुड़ेगा, नीचे मुड़ने का मतलब यहाँ ऐसे मुड़ेगा 40 मीटर। ठीक, 40 मीटर मुड़ा दिया हमने, यहाँ तक हम लोग आ गए ना 40 मिनट। उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। चलिए फिर दाईं ओर मुड़ते हैं हम लोग, यहाँ 50 मीटर आ गया। ठीक, 50 मीटर चलने के बाद कक्षा अध्यापक के कर्मचारी कक्ष स्टाफ रूम में पहुंचता है, लेकिन वहां कक्षा अध्यापक नहीं मिलते हैं, इसलिए वह वहां से उत्तर की ओर 120 मीटर चलता है। यहाँ से उत्तर की ओर प्लस का साइन देखिए, उत्तर ऊपर है तो हम ऊपर चलेंगे। तो ऊपर का मतलब ऐसा कि ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये 40 है तो 40 ये भी हो जाएगा। और हमसे चलवाना कितना चाहता है 120, यानी 80 ऊपर आ जाएगा। ठीक, 80 ऊपर आ गया और अपने कक्षा अध्यापक से मिलता है, मिल जाते हैं। शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर अपने कक्षा अध्यापक, तो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट ये पूछा है। देखिए ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, और ये पूरा 110 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और ये 80 हमने निकाल लिया, ये दूरी आपको निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय अच्छी तरह जानते हैं ना, कि नहीं जानते हैं। देखिए 0 0 हटा देंगे तो छोटा बन जाएगा। 1 0 हम इसलिए हटा रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन इजी बन जाए। बाद में 1 0 हम रख लेंगे, छोटे के लिए 1 0 बता रहा हूं, मैं हटाया हूं, खत्म नहीं किया हूं। बाद में जब आंसर आएगा उसके आगे हम जोड़ लेंगे। अब देखिए पाइथागोरस आपको पता होगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 64, कितना आ जाएगा 100। अंडर रूट हो जाएगा, आएगा 10, लेकिन 1 0 हमने हटा रखा है तो कितना आ जाएगा 100। क्योंकि आप 60 का स्क्वायर करते और प्लस 80 का स्क्वायर करते तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा डाटा आता है, ऐसे आता 6400 आ जाता। ठीक, तो देख लीजिए हमारा 100 आ गया। एक बार आप इसको और कीजिएगा, मैंने सोल्यूशन बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्या है, एक परिवार में 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ। सी बी का पिता है। चलिए आइए इसको भी बनाते चलते हैं। सी जो है बी का पिता है, तो पिता भाई ऊपर वाली जनरेशन में जाएगा। पिता है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, फादर है।
और बी हो उसका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, अभी हमें नहीं पता है तो बी को जेंडर मत दे दीजिएगा, क्योंकि पिता एक लड़की का भी होता है लड़के का, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। ए जो है एफ की माँ है, लेकिन अभी हमें ये कनेक्शन प्लॉट में हमें दिख नहीं रहा है, तो हम छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, डी जो है बी का बेटा है, डी जो है बी का बेटा है, तो डी नीचे आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अभी भी हमें बी का जेंडर नहीं है, क्योंकि माँ का भी बेटा होता है, बाप का भी बेटा होता है, यानी ये बी लड़का है लड़की है, हमें अभी कुछ नहीं पता। ये वाली लाइन मैंने स्किप की है, क्योंकि अभी हमें इसका कनेक्शन नहीं मिला। कनेक्शन के थ्रू करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाए। देखिए ई क्या कह रहे हैं, ई बी की पत्नी की सास है। ई जो है बी की पत्नी, यानी इसका शादी किसी लड़की से हुआ होगा, भाई किसी से शादी हुआ होगा ना। देखिए ई क्या कह रहा है, बी की पत्नी, बी की कोई पत्नी होगी, उसकी सास यानी ई यहाँ पे होगी, और सास है तो फीमेल जेंडर होगी। अब इसका मतलब इसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, तो ये प्लस हो जाएगा। पत्नी भाई लड़के की होगी, लड़की की तो होगी नहीं, बी का जेंडर क्लियर हुआ। हाँ, यहाँ पे कौन है उसकी पत्नी अभी नहीं पता, लेकिन कोई पत्नी होगी, उसकी सास कौन है, ई। अभी इन्हीं 6 नामों में होगा, आगे हम पढ़ते रहेंगे पता चल जाएगा। आगे क्या कह रहा है, यफ जो है डी की बहन है, यानी डी की बहन कौन है, एफ है, यानी ये फीमेल हो गई। ठीक, बहन बोला है तो फीमेल। अब एक बंदा बचा है, कौन बचा है, ए बचा है ना, तो ए को यहाँ पे रख दीजिए। ये आपका फैमिली ट्री बन गया। ठीक, फैमिली ट्री बन गया। और ये याद रखिएगा, ये पत्नी है तो लड़की ही होगी, लड़के लड़की में ही शादी होती है ना। अब सबका जेंडर भी क्लियर है। अब बोला है सी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये भाई हस्बैंड वाइफ ही तो होंगे, हस्बैंड वाइफ ही तो होंगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ ही होंगे ना। हस्बैंड है तो ई का क्या इससे संबंध है, भाई ई से क्या संबंध है, सी वाई, देखिए हस्बैंड वाइफ सी, ई का ये क्या लगेगा, हस्बैंड ही तो लगेगा। हस्बैंड को क्या बोलते हैं, हस्बैंड ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह देखिए ये कोडेड वाला रिलेशन है, कोडेड वाला रिलेशन है। फैमिली ट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, बट आप लोग चाहो तो बना सकते हो। इसको इसको हमें जेंडर है, तो हम इधर से चलते हैं, इधर से। अब देखिए प्लस का साइन यहाँ पे क्या दिया है, ए का भाई है बी, यानी ये बी ब्रदर हो जाएगा। किसका होगा, यू का। यू लड़की भी हो सकती है लड़का भी, ये हमें नहीं पता। अब इसको हम देखते हैं, डिवाइड का क्या है, बेटा है, बेटा का मतलब ये सन हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस का मतलब कि ये लड़के होते जा रहे हैं, पुरुष मेल, मेल और फीमेल जेंडर क्लियर करते जा रहे हैं हम लोग। देखिए ये भाई है तो भाई भी मतलब लड़का ही होगा, और ये इसका सन है तो प्लस ही जेंडर आएगा। इसका है, माइनस का देख लेते हैं, कि माँ है, इसकी ये माँ है, माँ मतलब फीमेल जेंडर, माइनस लगा दे रहा हूं मैं। अब यहाँ तक हमसे पूछा गया यस और आर का बात किया है ना, यस और आर। फिर यहाँ चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फादर है, फादर, इसका ये फादर है, फादर यानी प्लस। अब देखिए ये इसका बेटा है, सन है, ठीक है, सन की ये माँ है, तो ये हस्बैंड वाइफ हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि देखिए हमें पी से लेना देना नहीं है, यू से नहीं, हमें बस यस और आर से पूछा है, तो आप पूरा मत बनाने लगिएगा। देखिए यस का बेटा है क्यू, अब क्यू की माँ है टी, यानी इसका ये बेटा है तो इसकी ये माँ है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। और ये माँ के फादर है, तो ये तो ऑटोमेटिक ससुर लगेंगे ना, आर, आर ससुर लगेगा ना। तो एस का आर से क्या संबंध है, क्या निकल के आ रहा है, दामाद है। एस भाई आर का क्या लगेगा, एस आर का दामाद ही तो लगेगा, दामाद ही लगेगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दे रहा है, दिया गया बेन आरेख किस विकल्प का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, तो देख लेते हैं। तीनों दिया है, तीनों दिया है, तो लेखाकार, इतिहासकार, मनुष्य नहीं, इसका तो ऐसे बनेगा कि ये मनुष्य हो जाएंगे, तो मनुष्यकार में इधर लेखाकार भी आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा, तो ये तो बनेगा नहीं। माँ बहने बेटियां, हाँ ये तीनों हो सकते हैं, यही तीनों जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। इसका डायग्राम बिल्कुल सही ऐसे बनेगा। ठीक है, बिल्कुल, एक में माँ हो जाएगी, एक में सिस्टर लोग हो जाएंगी, एक में बेटियां हो जाएंगी। ठीक है, बेटियां हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग जो गणित को दर्शाता है, यानी ये वर्ग है, तो मैं को एन शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। त्रिकोण सांख्यिकी विद को दर्शाता है, त्रिकोण कहाँ है, नीचे है, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ सांख्यिकी विद। वृत्त सर्किल की बात कर रहा है, आर्किटेक्चर को दर्शाता है, यानी ये इसको मैं ए लिख दे रहा हूँ। और फिर आयत है, रोग निदान ज्ञाता, पैथोलॉजी, इसको चलो मैं पी लिख देता हूँ या निदान दाता लिख सकता हूँ। अब हमसे पूछा है, अंकों का कौन सा समुच्चय सेट वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर, यानी ये वाला हिस्सा आर्किटेक्चर, ये पहले बना लेता हूं मैं क्या क्या हमें ढूंढना है। आर्किटेक्चर को दर्शाता है, जो सांख्यिकी विद नहीं होने चाहिए। सांख्यिकी विद कौन है इसमें, तो सांख्यिकी विद आपके कहाँ गया, सांख्यिकी विद कहीं था ना यहाँ पे, अच्छा ये ऊपर है, त्रिकोण, त्रिकोण वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए, तो इसको हटा दीजिए। अब जो बचा है वही आपका है, तो इसमें क्या बचा है, एक बचा गया, दो बच गया, तीन बच गया, तो ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। जो पूछेगा वही आपको बताना है, बस आपका काम बन जाएगा, बस जितना क्वेश्चन कह रहा है वही आपको ढूंढना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तीन कथन दिए गए हैं, उसके बाद तीन निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए आमतौर पर तथ्यों को अलग हो, यह निर्णय लीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्या कह रहा है, सभी मुर्गियां अंडे हैं, सभी मुर्गियों को एम लिख रहा हूं, सभी मुर्गियां अंडे हैं, ठीक है। सभी अंडे शेर हैं, हो गया। और कुछ है इसमें, सभी मुर्गियां अंडे हैं, सभी पक्षी अंडे हैं, पक्षी भी तो ये वाला हिस्सा छूट गया हम लोग, सभी पक्षी, तो पक्षी को यहाँ बना लेता हूँ मैं, क्योंकि अंडे के अंदर ही आएगा ना ये हमारा। लेकिन इससे आप मुर्गी से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुर्गी पक्षी में कनेक्शन नहीं बताया। सभी मुर्गियां शेर हैं, सभी मुर्गियां शेर हैं, ये तो सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सभी मुर्गियां देखिए, मुर्गियों से हम बाहर की तरह आ रहे हैं, सभी वाला हिस्सा सही हुआ। कुछ शेर अंडे हैं, कुछ शेर अंडे हैं, ठीक, हाँ बिल्कुल, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ वाला हिस्सा सही होता है, मैंने पढ़ा रखा है, ये भी सही है। सभी पक्षी शेर है, सभी पक्षी शेर है, ये भी सही है, यानी सभी निष्कर्ष हमारे सही करते हैं, ऑप्शन ए चला जाएगा। आइए आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है। राधिका को किसी परीक्षा में शीर्षक से 16वां और नीचे से 13वां रैंक है। ये तो बहुत अच्छा रीजनिंग का बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बताया था रीजनिंग जब पढ़ाया था कि जब एक मान लीजिए इधर से और इधर की रैंकिंग दी हो क्लास में, लेफ्ट से कोई कोई रैंक दे दे, मान लीजिए यही है, लेफ्ट से 16वां रैंक दे रहा है और राइट से भी दे रहा है कि 13वां रैंक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के एक घटा दीजिए, आपका आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पर भी करना है, 16 प्लस 13 माइनस 1, ये कितना हो गया, 29, माइनस 1 कितना आ जाएगा, 28। रैंकिंग मैंने पढ़ा रखी है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। 12 मई 2011 को गुरुवार था, तो 10 मई 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए ये 12 लिखा है, तो इसको हम 10 प्लस 2 बना लेंगे, दो अपने आप से हटा लेंगे, बाद में ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 10 मई की बात किया है, तो 10 मई 2011, यहाँ से दो हमने हटा रखा है क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए, और 10 मई 2004। अब ये एक बात और ध्यान रखिएगा, हम लोग पीछे आ रहे हैं, 11 के बाद 12 13 आता है, लेकिन हम पीछे आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 7 4 11 होता है, ठीक। सात, ये गैपिंग हुई, इसमें एक लीप ईयर पड़ेगा 2008 वाला, तो उसमें फरवरी आपकी 29 की हो जाएगी, प्लस 2 दिन ये आपका जो हमने निकाला था, मतलब टोटल कितने हो गए, 10 दिन। अब 10 को 7 से डिवाइड कर लीजिए छोटा बनाने के लिए, तो शेष कितना बचेगा, 3। इस गुरुवार में से 3 आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पीछे आते तो घटाते हैं, आगे यही होता है 2014, तो हम ऐड कर देते, तो गुरुवार से 3 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंडे। कैलेंडर भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज सारे टॉपिक वाइज कवर कीजिए आप, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये,
लैंडमार्क को 1 3 13 11 81 12 21 14 4 के रूप में लिखा गया है। तो पहले मैं लिख के यहीं देख लेता हूँ क्या क्या लिखा है इसमें। ठीक है, उल्टा लिखा है क्या? हाँ, उल्टा ही तो लिखा है। देखिए, के का होता है 13, आर का होता है आपका 13 है, फिर आर को 1 लिखा है। क्या किया है मैं देखिए, 13 लैंडमार्क 13 है, फिर क्या लिखा है बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या नंबर इसने कोडिंग कर रखी है? कोडिंग देखिए क्या कर रखी है। बताइए क्या समझ में आ रहा है? कोडिंग में इसने क्या कर रखा है? हम्म फिर यहाँ पे देखिए क्या किया है ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में आ रहा है। देखिए, LANDMARK, तो पहले इन चारों का कोड लिखा है, फिर इन चारों का कोड लिखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कैसे क्या लिखा है। ए को पहले 13 लिख दिया है, फिर इस ए को लिखा है 1, फिर आर का लिखा है, आर प्लेस वैल्यू लिखा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू 18, फिर हमने 1 लिखा ही है, तो फिर एम की प्लेस वैल्यू लिखा है, एम को लिखा है 11 इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं डी पे, डी को एकदम इधर से लिखा है, फिर एन को 14 लिखा है, फिर ए को लिखा है 1, फिर 12 लिखा है। ठीक है, ऐसे कोडिंग प्लेस किया हुआ है। इसी पैटर्न पे हमें नोट बुक का लिखना है। तो सबसे पहले हम बुक का लिखेंगे। ठीक है, बुक का लिखेंगे। तो देखिए, बी हमारा, देखिए समझ में आया आप लोगों ने क्या किया है? मैंने जो बताया वो समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ क्या करना है आपको। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं मिटा के एकदम अच्छे से बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इस कोडिंग को, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही कोडिंग पूछता है। ठीक है, देखिए, ये मैं लिख देता हूँ LANDMARK। पहले इन चारों का कोड किया, तो एम को आपको पता होना चाहिए, एम किस नंबर का आता है। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ए की कितनी होती है 1 होती है, आर की कितनी होती है 18 होती है, के की कितनी होती है, तो के की आपकी 13 होती है ना, नहीं के किंग्स 11, हाँ 11 होती है। अब देखिए, ये जो लैंड लिखा है इसमें ये डी का पहले लिख दिया है, डी का जो है इधर से पहला लिखा है, मतलब इधर से पहला इतने का एम से स्टार्ट किया, तो इधर से एल का स्टार्ट किया है। तो एल आपका कितने पे आता है 12 पे आता है, ए कितने पर आता है 1 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, और डी आपका 4 पे। इसी तरह हमें नोट्स बुक में पहले बुक का लिखना है। तो बुक का हम देख लेते हैं, बी कितने पे आता है 2 पे आता है, ओ आपका फिर कितने पे आता है, इसका कितना आता है, तो ओ हमारा कितने पे आता है 15 पे आता है, 15 पर ये आता है, 15 पर ये आता है, और किंग्स 11 पंजाब, ये हो गया। अब फिर इसके बाद हमें नोट्स का लिखना है, NOTE ऐसे बना लीजिएगा। एन को आपको पता है 14 पे आता है, वो अभी 15 पे लिखा है, टी 20 पे आता है, ई 5 पे आता है। तो आप देखिए, शुरू में 2 होना चाहिए, लास्ट में 5 होना चाहिए। तो 2 5 तो इसमें है ही नहीं, 2 5 सब में है, बाकी में सब मिला लेते हैं, सब तो निकाल ही लिया। 2 15, 2 15 होना चाहिए, 2 है 15 है 15 है, 2 बार 15 होना चाहिए, 2 बार है तो यहाँ 10 है, ये नहीं 2 बार 15 है, यहाँ पे 2 बार 15 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे के बाद 11 आना चाहिए, यहाँ पे 10 है कैंसिल, यहाँ पे 11 है, ये सही है। इस तरह ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग अच्छा था, थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब देखिए, इसको हमें भरना है, कौन सा फिगर हमें भरना है। तो आपको देखिए,
इस फिगर को देखेंगे, ये इधर है, ये इधर है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा हमें ऐसा चाहिए कि जो इधर ऐसे देखे, ऐसे वाला। तो ऐसे वाला देखिए, ये तो है नहीं, ये तो है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बिंदी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एक बिंदी है ना सब में, तो यहाँ पे दो है इसलिए कैंसिल है। यहाँ पे एक बिंदी तो है लेकिन ये साइन इधर है, तो ये गलत। यहाँ पे सर्किल है तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा हमारा। देख के ये बहुत इजी होता है, बस आप एक बार पकड़ लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसको रखेंगे तो एक बिंदी ये हो जाएगी, सब में एक एक बिंदी है। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो पेपर कटिंग का है, इसमें बताना है हमें, ठीक है, देखते हैं। जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो एक सर्किल तो इधर बनेगा, ठीक, और एक ऐसे बनेगा। ठीक, तो पहले देख लेते हैं आमने सामने कहाँ कहाँ पे है। आमने सामने सिर्फ डी में है, ये देखिए ये इधर बना दिया है, ये जबकि इधर है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। ये दोनों एक ही साइड में उल्टा बना दिया तो ये गलत है। और ये सब तो एक ही है, देखिए इधर है तो इधर है, नहीं है, आमने सामने होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा। इसको बहुत इजीली बना सकते हैं आप। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज आपको गिनना है, ठीक है, तो गिन सकते हैं हम लोग, चलिए गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गया, छः के अलावा ये सात हो गया, सात के अलावा ये आठ हो गया, आठ के अलावा ये नौ हो गया, नौ के अलावा ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक, 11 के अलावा और कोई छूट रहा है? 11, अच्छा ये 12, ये वाला 13, ठीक, ये हो गया, और ये एक 14, ये वाला 14, यानी कितने बन गए हम लोगों के त्रिभुज? 14। आगे चलते हैं, 55 पे मिरर इमेज का है। तो आपको पता है कि मिरर इमेज में राइट की लेफ्ट दिखती है, लेफ्ट की चीजें राइट में दिखती हैं, तो ये कैसे बन जाएगा आपका? ऐसे रहेगा ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। और ये वाली जो चीजें हैं, ये जो पहले ये राइट की वाली चीजें हैं, ये लेफ्ट में चली जाएंगी, लेफ्ट वाली चीजें राइट में चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या बन जाएगा? ये तो उल्टा बन गया, ये तो गलत ही है। ठीक है, ये तो और भी ज्यादा गलत बन गया है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट और ये नीचे है, ये वाली चीजें इधर आनी चाहिए, इधर, तो ये तो गलत हो गया। ये तो साफ साफ दिख रहा है गलत है, तो ए सही हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डाइस का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें बताना है दो, संख्या दो, जो संख्या दो को दर्शाने वाले फलक के विपरीत हो। तो हम यही दो को ले लेते हैं, पहले दूसरे को। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 है, तो पहले इसको मैं लिखता हूँ क्लॉक वाइज, 5, 3, 2, क्लॉक वाइज चलिएगा, ऐसे फिर ऐसे, फिर इसी तरह इसको 5, 4, 6, हमने दो के विपरीत पूछा है तो क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, दो के विपरीत क्या आ गया? 6। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आगे चलते हैं। डाइट भी पढ़ा रखा है ना, टॉपिक वाइज आप कवर करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो डिक्शनरी बेस्ड है क्वेश्चन, शब्दकोश में दिखाई दे तो देखो, MON, MOD, MOD तीसरे अक्षर पे जाके हम लोगों का, क्योंकि MO तो है ही है, तो पहले D आता है ना, तो डी इसमें आया, डी इसमें आया, डी ई, आई के पहले ई आता है, यानी पहले नंबर पे तो हमें पता चल गया कि चौथा आएगा, और चौथा सब में है। चौथे के बाद ये दूसरा आ जाएगा, मतलब 4 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो इसको काट दीजिए। फिर उसके बाद डी यहाँ पे है तो 5 आना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो इसको भी काट दीजिए, 3 यहाँ पर भी है तो इसको भी काट दीजिए, 5 सिर्फ यहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। 48 में देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। तो नहीं बनाया जा सकता है तो क्या क्या नहीं बनाया सकता है, देख लेते हैं। LENT, इसमें देखिए एल है, एक है, ई है ही नहीं इसमें, देखिए इसमें ई कहीं है ही नहीं, मतलब यही शब्द नहीं बनाए जा सकते। जब हमें मिल गया तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, समय आप बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे बाकी चेक करके, कि हमें पता है इसमें है ही नहीं, तो फिर क्या जरूरत है चेक करने की। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। 49 पे आते हैं।
ए का मतलब घटाना है, चलिए लिख लेता हूं मैं। बी का मतलब गुणा है, जहां जहां बी दिखे वहां वहां गुणा बना लेते हैं। 32 गुणे 4। ए का क्या मतलब बताया था, घटाना बताया था ना, घटाना है तो 12, फिर गुणे बी का हमें पता ही था 35 माइनस 24। सी का क्या मतलब, सी का मतलब जोड़ है, 52 आ जाएगा। और डी का मतलब क्या है, भाग। तो सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोष्टक को ही तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। बॉडमास के रूल में सबसे पहले कोष्टक ही तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें कितना बच जाएगा, 32 गुणे 4 माइनस 12 गुणे इसमें घटा देंगे तो 9 बच जाएगा, प्लस 52 आ जाएगा भागे 4। ठीक, जब इसको आप काटेंगे तो कितनी बार में, 4 कम 4, 4 3 12, 13 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 12 9 108, सॉरी 108 ऐसे लिखेगा, ये जीरो में बन। और 32 4 दूनी के 8, 4 3 12, 128 आ गया। अब 128 माइनस 32 प्लस 13, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं हम दोनों को। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 11, कितना हो रहा है 128 माइनस 8 3 11, और फिर 8 3 11, 1 1 2 और 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। 7 ही आंसर आ रहा है ना, घटाने में कैलकुलेशन गलत तो नहीं है, ऑप्शन में 7 है ही नहीं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, कहीं कोई गलती तो नहीं है। 12 9 108, 13 चौक को 52, 4 दूनी के 8, 4 3 12, कुछ गलती तो नहीं हो रही है हम लोगों को, देखिए। ओहो, ये 9 नहीं है, 35 में से 24 जाएगा। एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, मैं मिटा देता हूँ। 35 में से 24 जाएगा तो 11 बचेगा, ये वाली लाइन मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा गर्मी है ना, फैन बंद करके मैं, तो आप लोग एग्जाम हॉल में इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आएगा, 35 में से 24 जाएगा, 11 बचेगा। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, और यहाँ पर हम लोग भाग करें तो कितना, अरे सॉरी कितना आ जाएगा, 12 दाम में 100, हाँ 13 आ जाएगा। ठीक, अब हमें प्लस माइनस करना है। ठीक, तो देखिए प्लस वाली वैल्यू इधर है, प्लस वाली वैल्यू इधर है, प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38, 141, 141 माइनस 132 आएगा कितना 9, ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, आगे ये 49 क्वेश्चन थे आपके 50 से लेके, तो इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इसके 2-3 घंटे बाद आपको मैथ की क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा जल्द ही। अपनी तैयारी करते रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ हल्के में मत लीजिए, ये वो टॉपिक है जो सिलेक्शन दिलवाएंगे आपको। ठीक है, जीएस सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग हिंदी में कुछ लोग थोड़ा सा उसको ले रहे हैं, हिंदी भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं चल रहा है ना, तो उसको भी पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को इसी तरह आगे कंटिन्यू रखिएगा। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।